रिश्ते, नाते और सभी इमोशंस आजकल जो दूसरे के लिए फील किया जाते थे, आजकल वो क्या सब मजाक बन चुका है? क्या आप कोर्ट रूम के अंदर ही रिश्तों का फैसला होगा? आजकल रिश्ता चुनने के लिए या रिश्तों को देखने के लिए नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या हम भूल गए हमारा कल्चर? क्या हम भूल गए हमारी संस्कृति? अरे अभी कुछ समय पहले तक जो दौर चल रहा था वो तो ठीक था, अब तो हद हो गया। अब तो लोग एकदम उड़ने लगे हैं, अब तो लोग एकदम सब चीज भूलने लगे हैं। संस्कृति, रीति रिवाज वो तो छोड़िए, प्यार, मोहब्बत, इमोशंस, एक दूसरे के लिए प्यार फील करना, एक दूसरे के लिए अच्छा फील करना, ये सब भी भूल चुके हैं। अरे शादी जैसा पवित्र बंधन भी आजकल मजाक बन गया है। शादी को लोगों ने मजाक बना दिया है। मैं बात नहीं करूंगा कि लोग शादी करते हैं और तलाक कर लेते, मैं ये बात नहीं करूंगा, ये तो बहुत सामान्य हो गया। शादी करना, तलाक करना और किस वजह से तलाक करना, इसमें लड़की की गलती हो, लड़के की गलती हो, ये तो सामान्य है। इस पे तो कई लोग बात कर चुके हैं। लेकिन एक और नया ट्रेंड आजकल चल रहा है जो कुछ समय तक लोगों के दिमाग में इतना नहीं था, लेकिन अब तो एकदम लोगों के एकदम घर में घुस चुका है। हर तीसरे लोग वो करने में उतारू हो गए हैं, हर तीसरे लोग वो चीज ट्राई करते हैं, एकदम मॉडर्न। अरे हम भारतीय हैं, क्या हम भूल चुके हैं? पहले लोग दिल से प्यार करते थे, अब आजकल सौदेबाजी करने लगे हैं। लिव इन में कुछ दिन रहो, उसके बाद खत्म कर दो केस, उसके बाद भूल जाओ एक दूसरे को। लिव इन में जितने समय तक रहे उतने समय तक उनको प्यार नहीं होता क्या, जो इतने जल्दी छोड़ और छुट्टी हो जाता है? शादी करो, इंस्टाग्राम में फोटोज डालो, प्री वेडिंग शूट कराओ, सोशल मीडिया में डालो, उसके बाद नमस्ते, खत्म, तलाक दे दो, टाटा बाय बाय, एक मेम्स चलता है ना, वो स्थिति हो गई। कभी किसी ने सोचा था कि शादी जैसे पवित्र बंधन में, इतने अटूट रिश्ते में भी ऐसा कुछ आएगा? यार बोलते हैं खून के रिश्ते से ज्यादा तगड़ा प्यार का रिश्ता होता है, क्योंकि खून का रिश्ता तभी बनता है जब प्यार का रिश्ता होता है। एक मियाँ बीवी शादी करते हैं, उनके बीच में खून का रिश्ता तो नहीं होता, प्यार का रिश्ता होता है। वो जब एक होते हैं तब खून का रिश्ता बनता है। तो उस प्यार के रिश्ते को आजकल तो लोग मजाक बना दिए हैं। आज हम इस गहन विषय में गंभीरता से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ राहुल राव और आप देख रहे हैं राहुल राव ऑफिशियल। आजकल प्यार, इज्जत, ये सब एक एक्सपेरिमेंट बन गया है। आजकल लोग प्यार को प्यार से नहीं, इमोशन से नहीं, पहले लोग इमोशन से इसको पाते थे, पहले लोग इमोशन से इसको समझते थे। आजकल ये एक एक्सपेरिमेंट बन गया है। पहले लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, लिव इन में रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद ये प्यार करेंगे कि नहीं सोचते हैं, उसके बाद भी सब फेल हो जाता है। और अब तो ये भी एक चिंता आ गई है कि हमारे बच्चे सही जेंडर के साथ दोस्ती कर रहे हैं कि नहीं। ये बात आपको समझ नहीं आ रही होगी, आगे मैं समझाऊंगा आपको। क्या ये है नया समाज? सोचिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमको सोचने ही नहीं देगी। पहले शादी एक कमिटमेंट थी, एक प्यार था, एक इमोशंस था, एक दूसरे के प्रति इज्जत था। आजकल वो शादी एक सिर्फ यूज एंड थ्रो जैसा स्थिति हो गया। आजकल लोग शादी करते नहीं हैं, उसके कुछ दिन बाद ही एक दूसरे से उब जाते। ये स्थिति है। जब पुराने समय में थे, तब पुराने समय में लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, फिर भी उनके माँ बाप उनकी शादियां जोड़ देते थे। वो जिस दिन उनके साथ शादी होती थी, पहली बार जब लड़की घर आती थी, तब वो लड़का लड़की का चेहरा देखता था और लड़की लड़के का चेहरा देखती। फोटो वोटो वाला कोई सिस्टम ही नहीं। मेरे को लगता है कि वो समय एक थोप दिया जाता था, वो बहुत अच्छा समय नहीं था, वो डिसीजन बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर आया समय जब एक दूसरे को फोटो दिखाई जाती थी, मिलने का एकदम भी मनाही होता। वो भी समय मैं समझता हूँ कि अगर लड़का लड़की एक दूसरे के साथ जीवन बिताएंगे, सारी जिंदगी एक साथ रहेंगे, तो एक दूसरे को मिलना चाहिए, समझना चाहिए, समझने का समय होना चाहिए, उनके पास मौका मिलना चाहिए। वो भी चलो समय निकल गया। उसके बाद आया एक बहुत अच्छा समय, एक जबरदस्त समय, जब लड़का लड़की एक दूसरे को डेट करते थे। अगर वो देखने भी जा रहे हैं तो भी उनको माँ बाप बोलते थे कि जाओ बेटा बात कर लो, एक दूसरे से डिस्कशन कर लो। उसमें लड़का लड़की एक दूसरे के पास्ट के बारे में जानते थे, समझते थे, और उसके बाद अगर उनको मंजूर होता था, उनको समझ में आता था, तो फिर वो शादी करते। नहीं तो वो लव अफेयर में होते थे, लव अफेयर में कुछ समय अपने साथ बिताते थे, छुप छुप के अपने माँ बाप से एक दूसरे से मिलते थे। बहुत क्यूट लव स्टोरी था, बहुत क्यूट समय था, वो बहुत क्यूट रिलेशनशिप था। अब का दौर जो आया है वो आया है लिव इन रिलेशनशिप। ये एक ऐसा मॉडर्न समय आ गया है जब लड़का लड़की एक साथ रहते हैं, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने भी लीगल करार कि आप लिव इन रिलेशनशिप का एक पेपर बनवाइए, लीगल पेपर, और आप एक साथ रह सकते हैं कुछ समय तक। वो समय सीमा उसमें लिखी होती है, जिसके बाद अपने एक दूसरे को आप समझिए, समझने के बाद फिर आगे मन करता है तो आप शादी करिए। लेकिन ये छूट जब से मिली है तो लड़का लड़की शादी ही भूल गए हैं, शादी करना ही भूल गए। ऐसे ही लिव इन में रहते रहते वो समय बिता देते हैं और बूढ़े हो जाते हैं। क्या आपको लगता है ये सही है? कई ऐसे केसेस आए हैं जहाँ लिव इन रिलेशनशिप में लोग रह रहे हैं और उसके बाद वहां पे ऐसे बड़े बड़े घटना समझ में आते हैं, जहाँ पे मुंबई में और दिल्ली में आपने देखा होगा काट वाट के फ्रिज वाला जो मामला आया था, वो सब जानते हैं। ये सब लिव इन के कारण हुआ है। आप एक दूसरे को दूर से पहले समझ नहीं पा रहे हैं और उसके बाद लिव इन में रहने चले जा रहे हैं, एकदम हस्बैंड वाइफ जैसे, और घर में साथ में रहते हैं, साथ में सोते खाते सब करते हैं, और वहां पे आपके बीच में कोई विवाद होता है तो सामने वाला इतना उग्र निकल जाता है
कि वो आपको टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में डाल देता है। चलिए मान लेते हैं कि ये हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं पे ये होता है, लेकिन हमारे देश में जो शादी का जो रिवाज चलाया गया था, क्या वो ढकोसला था आपके लिए? क्या वो कुछ नहीं है? माँ बाप की मंजूरी कुछ नहीं है? अरे माँ बाप आपको बचपन से पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, इतना खर्च करते हैं, इतना सोचते हैं, इतना मेहनत करते हैं, क्या क्या नहीं झेलते, उसके बाद आपको जरा सा भी नहीं लगता कि अपने लाइफ में आगे करने के लिए, मैं ये नहीं बोलता कि आप अपने माँ बाप की ही समझ से या उनकी पसंद से शादी करिए, आप उनसे सलाह तो ले सकते हैं। आप अचानक इतने बड़े हो जाते हैं, इतने समझदार हो जाते हैं, मैं मानता हूं मैच्योर जमाना है, आप पढ़ लिख लेते हैं, आप पढ़ने लिखने के बाद आपका दिमाग इतना हाई लेवल में पहुंच जाता है कि आप उसके बाद समझ सकते हैं कि कौन सामने वाला अच्छा है, कौन बुरा है। लिव इन में रहने से पहले उनको समझिए, उसके बाद उनके साथ लिव इन में रहिए, और लिव इन में रहने के बाद उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, उसके बाद वो भी वही छोड़ना हो जाता है। कितने ऐसे रिलेशन है जो लिव इन में रहने के बाद शादी के लिए आगे बढ़े? मैं समझता हूँ ज्यादातर रिलेशन लिव इन में रहने के बाद टूट जाते। पहले छोटी मोटी चीजों को इग्नोर किया जाता था, पहले छोटे मोटे झगड़ों को इग्नोर किया जाता था। हस्बैंड वाइफ अगर साथ में रहते हैं, उनके बीच में प्यार है, तो हमेशा प्यार तो नहीं रहेगा, कहीं खटपट भी होगी। मैं समझता हूं कि जहां पे हमेशा प्यार होता है, जहां थोड़ी भी खटपट या लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वहां पे कहीं ना कहीं झोल झाल है, दाल में कुछ काला है। लोग दिमाग से जहां रहते हैं वहां पे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होता। जहां लोग दिल से रहते हैं वहां पे लड़ाई झगड़ा शक ये सब थोड़ा मोड़ा चलता रहता है। लिव इन में आप रहते हैं, लिव इन में रहते रहते आपके बीच में ऐसा क्या हो जाता है जो फिर आप एक दूसरे को छोड़ देते हैं। अच्छी बात है कि तलाक, शादी करके आप तलाक वाला मामला ही नहीं करते कि तलाक एक अपमानजनक बात है कि तलाक ले लिया शादी करने के बाद, तो आप लिव इन में रह के और फिर उसके बाद उसको समझते हैं, लेकिन समझने के बाद तो शादी करिए। समझने के बाद ज्यादातर केस में क्यों ऐसा दूर हो जाते हैं, क्यों उस लिव इन को तोड़ना पड़ता है, क्यों शादी तक बात नहीं पहुंच पाती? अरे लिव इन में रहने के बाद तो शादी करिए। आज का जमाना, आज के जमाने में एक बहुत खतरनाक चीज हो रही है कि माँ बाप ये एक डर में रहते हैं कि हमारा बेटा या बेटी सही जेंडर से तो दोस्ती कर रहा है ना। मेरे को लगता है हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब मेरा बेटा किसी लड़की के साथ आएगा या मेरी बेटी किसी लड़के के साथ आएगी, तो हम देख के बोलेंगे हाश, अच्छा वो ये लड़की से दोस्ती करके रखा है, अच्छा वो ये लड़के से दोस्ती करके रखी है। क्योंकि आजकल समलैंगिकता इतनी बढ़ गई है, अपने जेंडर से रिलेशनशिप वाला मामला इतना बढ़ गया है कि ये भी एक तो बहुत बड़ा डर का बात कि लड़का किसी लड़के के साथ घूम रहा है तो ऐसा डर लगता है अरे इनके बीच में दोस्ती है ना, कोई रिलेशन तो नहीं। ये जमाना आ गया, बताइए कभी सोचे थे कि आने वाले समय में ये जमाना आएगा कि लड़के को लड़का बोले कि पापा मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पे जा रहा हूँ तो बेटा कोई लड़की तो नहीं है, ये पूछा जाता था। आजकल बोलते हैं कोई लड़का तो नहीं है कि उसके साथ तू जा रहा है। ये जमाना आ गया है, सबको अपने राइट से अपने जीवन जीने का, सबको अपने मन के करने का राइट है। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ जमाने का, मतलब इसको इतना ज्यादा खुलापन और इतना ज्यादा इसको फ्री कर दिया गया है कि एक मजाक जैसा नहीं लगता, एक किसी भी चीज का दायरा नहीं है। मैं मानता हूँ सबको राइट्स है अपने लाइफ जीने का, सबको राइट्स है कि अपने तरीके से खुल के जिए, लेकिन ये जिस तरह से फैलता जा रहा है ये आगे चिंता का विषय नहीं लगता आपको? आगे जाके क्या होगा? आगे जाके कोई शादी नहीं होगी, आगे जाके सब लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, और ये इतना लीगल हो गया है कि सब हमारे बच्चे भी बोलेंगे कि हमको लिव इन में रहना है पहले, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे शादी करना है कि नहीं करना है। अरे लिव इन में रहो, अच्छी बात है कि रह के एक दूसरे को समझो, लेकिन उसके बाद शादी का तो निष्कर्ष निकालो। तुम 5-5, 4-4 लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद भी शादी नहीं करते हो, ऐसे में कैसे पीढ़ी आगे बढ़ेगी? हमारी संस्कृति क्या सीखेगी? हमारे आगे जाके बच्चे क्या सीख रहे हैं? आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? शादी का तो नामो निशान मिट जाएगा लगता है मेरे को। इसके लिए मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को फैमिली काउंसलिंग स्टार्ट करना चाहिए, फैमिली काउंसलिंग करानी चाहिए, जिसमें लड़का लड़की समझे कि फैमिली और शादी का महत्व क्या होता है, उस चीज को सीरियस लें। और बचपन से जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनके सब्जेक्ट में एक इमोशनल सब्जेक्ट भी होना चाहिए, जिससे वो इमोशन सीखे, रिश्ते सीखे। बात देश विदेश मॉडर्न और पुराने की नहीं है, बात है इमोशंस की। यार कितने भी मॉडर्न हो जाओ, इमोशंस तो है, हम इंसान हैं, तो इमोशंस बचपन से सिखाना चाहिए। और आपको अपने बच्चों को भी इमोशन सिखाना चाहिए। मैं अगर मेरे बच्चे हैं तो मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा कि बेटा इमोशंस कुछ होते हैं। आप किसी भी जात में या किसी भी धर्म में शादी, बात है इमोशंस। अरे इंसान लड़का लड़की का जब भगवान जब पुराने समय से ये बना हुआ है तो ये चीज आगे बढ़ना चाहिए, चीज समझना चाहिए। ट्रांसजेंडर को भी मैं समझता हूँ कि चलिए ठीक है, कहीं पे ऐसा स्थिति है ट्रांसजेंडर वाला मामला है तो भी अच्छी बात है, लेकिन वहां पे डिवोर्स जैसा मामला नहीं आना चाहिए, वहां पे छूटने जैसा मामला नहीं आना चाहिए। मेरा कहने का ऑल ओवर मतलब ये है कि अगर आप किसी रिलेशंस में हैं तो वो रिलेशन आगे जाके टूटे ऐसा मामला नहीं आना चाहिए। ज्यादातर रिलेशन टूट क्यों रहे हैं? इसीलिए क्योंकि लोग आजकल इसको एक्सपेरिमेंट मानने लगे हैं, लोग इसको एक फन एंटरटेनमेंट मानने लगे हैं, ना कि इमोशंस मानने लगे हैं। तो मेरा ये मानना है कि बचपन से बच्चों को इमोशंस सिखाएं, प्यार करना सिखाएं और बताएं कि बेटा रिश्ते इतने आसानी से नहीं टूटते। रिश्तों के लिए मजबूती, रिश्तों के लिए गहन बातें करें बच्चों के साथ कि बेटा रिश्ते क्या होते हैं, रिलेशंस क्या होते हैं, ये चीज उनको बताएं। और जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उसमें भी मॉनिटरिंग होना चाहिए, कानून ऐसा होना चाहिए, कानून उसमें मॉनिटरिंग करें ताकि कोई बड़े बड़े ऐसे हादसे ना हो। हम इतना ज्यादा खुले और फ्री माइंड हो जाते हैं
कि हम सोचते हैं कि छोड़ देते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और आने वाली पीढ़ी को और जो अभी पीढ़ी चल रही है उनको भी मैं कहूंगा कि इतना ज्यादा इस चीज को मॉडर्न ना करें कि हम अपने पुरानी संस्कृति और सब चीज को भूल जाएं। ठीक है, आज सब चीज मॉडर्न है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि रिश्ता बना के रखिए। कोई भी रिश्ते में रहिए, कोई भी रिलेशन में रहिए, उसको लंबे समय तक निभाइए, चाहे आप लिव इन में रह रहे हैं, चाहे किसी भी चीज में रहते हैं, लेकिन लास्ट में उसका निष्कर्ष शादी होना चाहिए, जिससे एक समाज बने, एक प्यारा परिवार बने और प्यार की अहमियत इस दुनिया में हमेशा बनी रहे। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आपको लगता है कि जितनी बातें मैंने अभी बताई, आपके साथ चर्चा करी, क्या वो खतरा नहीं है? क्या वो आपको सोचने में मजबूर करता है? और इस बारे में आप क्या सोचते हैं, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। आप प्लीज कमेंट नहीं करते, आप कमेंट करके बताइए कि ये सोचने वाली बात है कि नहीं है। और आगे ऐसे ऐसे अनोखे मुद्दे को देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं रोज अनोखे मुद्दों को बेबाक तरीके से आपके सामने पेश करूं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और ये वीडियो जहां जहां तक पहुंचना चाहिए आपको लगता है उसको शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।